हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे ईव को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये कंप्लीट वीडियो होगी राउटर स्विचेस इंस्टॉल करने तक। पूरे प्रोसेस के अंदर हमको 4 सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी: VMware वर्कस्टेशन, पुट्टी, WinSCP एंड EVE-NG। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर हम सर्च करते हैं EVE-NG डाउनलोड। ये फर्स्ट वेबसाइट आ रही है EVE-NG की, तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। ये फर्स्ट लिंक है EVE-NG प्रोफेशनल का। ये पेड वर्जन है, हम फ्री वर्जन डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ये है फ्री ईव कम्युनिटी एडिशन वर्जन। इसको हम डाउनलोड करेंगे, ये फ्री वर्जन है। यहाँ पर डायरेक्ट लिंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है VMware वर्कस्टेशन। तो इसको डाउनलोड करने के लिए हमको यहीं पर लिंक मिल जाता है, डाउनलोड VMware वर्कस्टेशन। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अभी हम देखेंगे ये ब्रॉडकॉम की वेबसाइट ओपन हो गई है। यहीं से हम VMware वर्कस्टेशन डाउनलोड करेंगे। तो इसको डाउनलोड करने के लिए हम सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। VMware क्लाउड फाउंडेशन, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ऑल प्रोडक्ट्स, यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं VMware वर्कस्टेशन। ये 3 प्रोडक्ट्स हमको शो हो रहे हैं। हम प्रो वाला वर्जन डाउनलोड करेंगे। प्रोडक्ट डिटेल्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इस लिंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे। ये फर्स्ट लिंक हमें मिल जाता है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर हमको लॉगिन करना है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको पहले इसके ऊपर रजिस्टर करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप इसके ऊपर लॉगिन कर पाएंगे। रजिस्टर करना भी बहुत सिंपल है। यहाँ लॉगिन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको ऑप्शन मिल जाता है रजिस्टर का। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, ये कैप्चा फिल करेंगे एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ और डिटेल्स भी आपको फिल करनी पड़ेंगी। रजिस्टर करने का भी प्रोसेस बहुत सिंपल है, तो वो आप कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। अभी मैं पासवर्ड डाल के साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूँ। हम VMware का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेंगे, तो VMware वर्कस्टेशन प्रो 17 फॉर विंडोज़, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। 17.6.2 ये लेटेस्ट वर्जन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। फ्यूचर में अगर कोई न्यू वर्जन आता है तो उसको भी आप ऐसे ही डाउनलोड करेंगे। जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो हमेशा टॉप पर रहेगा, तो उसके ऊपर क्लिक करते हुए आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। VMware हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो VMware डाउनलोड हो चुका है। इसके साथ साथ हम पुट्टी और WinSCP भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं पुट्टी। ये फर्स्ट वेबसाइट आ रही है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये फर्स्ट लिंक है, इस लिंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे। पुट्टी हमारा डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट हम डाउनलोड करते हैं WinSCP। यहाँ पर हम सर्च करेंगे WinSCP। फर्स्ट वेबसाइट आ रही है, इसको हम ओपन करेंगे। डाउनलोड WinSCP, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये भी हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। शायद ये डाउनलोड नहीं हुआ है, तो डायरेक्ट डाउनलोड के ऊपर हम क्लिक करते हैं। इसको यहाँ से हम चेक करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो WinSCP हमारा 2 बार डाउनलोड हो गया है। पहले मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारा WinSCP है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, VMware को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हमारा VMware का सेटअप है, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं। ये VMware हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। आई एक्सेप्ट द टर्म एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल विंडोज़ हाइपरवाइज़र, इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे।
और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी इंस्टॉल हो रहा है। तो VMware इंस्टॉल हो चुका है। फिनिश के ऊपर हम क्लिक करते हैं। पुट्टी और WinSCP को भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो पुट्टी के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे। पुट्टी भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। फिनिश के ऊपर हम क्लिक करेंगे। लास्ट हमारा WinSCP है, इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल फॉर मी ओनली, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट एंड इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे। फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो WinSCP भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो सॉफ्टवेयर हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। नेक्स्ट हम ईव को VMware के अंदर सेटअप करेंगे। VMware अभी हमारा डाउनलोड हो रहा था, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। अभी इसको डाउनलोड होने में आधा घंटा और लगेगा, तो अभी मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो अभी ये डाउनलोड होने वाला है। तो ईव भी हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ईव को हम VMware के अंदर सेटअप करेंगे। तो VMware को हम ओपन कर लेते हैं। क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, आई विल इंस्टॉल दी ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे अदर एंड वर्जन भी हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अदर। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब वर्चुअल मशीन का नेम हमें यहाँ पर देना है, तो यहाँ पर हम इसको दे देते हैं EVE-NG। यहाँ पर हमको लोकेशन बतानी है, जो हमारी EVE-NG है वो कहाँ पर इंस्टॉल हो। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने दें। नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। डिस्क साइज़ यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर इसका मतलब है कि जो मैं EVE-NG इंस्टॉल कर रहा हूँ वो मैक्सिमम कितना साइज़ डिस्क के अंदर यूज़ कर सकती है। तो यहाँ पर मैंने 100 GB बता दिया है कि 100 GB तक ये डिस्क यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर फिनिश के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अभी ये EVE-NG यहाँ पर हमको शो होने लग गया है। अभी हम यहाँ पर एडिट वर्चुअल मशीन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है मेमोरी, तो मेमोरी के अंदर मैं 8 GB सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मिनिमम आप 4 GB सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है प्रोसेसर्स, यहाँ पर मैं नंबर ऑफ प्रोसेसर्स 2 सिलेक्ट कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट नंबर ऑफ कोर प्रोसेसर्स, यहाँ पर भी मैं 2 सिलेक्ट कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने अपने लैपटॉप के आधे रिसोर्सेज यहाँ पर डिप्लॉय कर दिए हैं। इसके बाद वर्चुअलाइज इंटेल VTX, इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट वर्चुअलाइज CPU परफॉर्मेंस काउंटर, इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम आ जाएंगे CD DVD ऑप्शन के ऊपर। यूज़ ISO इमेज फाइल, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ब्राउज के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जो हमने EVE-NG की फाइल डाउनलोड करी थी उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारी फाइल है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर और कुछ भी नहीं छेड़ना है। ओके के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अभी हम इसको पावर ऑन करते हैं। तो अभी यहाँ पर इसने एक मैसेज पॉपअप कर दिया है, VMware वर्कस्टेशन डजंट सपोर्ट वर्चुअलाइज्ड परफॉर्मेंस काउंटर्स ऑन दिस होस्ट। तो इसको अभी हम ओके करते हैं। एडिट वर्चुअल मशीन के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रोसेसर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, सेकंड ऑप्शन को हम अनटिक कर देंगे और ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। इसको हम पावर ऑन करते हैं। अब इसने मैसेज पॉपअप किया है, वर्चुअलाइज इंटेल VTX इज नॉट सपोर्टेड ऑन दिस होस्ट। नो के ऊपर क्लिक करेंगे।
वापस से हम एडिट वर्चुअलाइज मशीन के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रोसेसर्स, एंड इस फर्स्ट ऑप्शन को भी हम अनटिक करके ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसको हम पावर ऑन करते हैं। तो अभी ये रन हो गया है। यहाँ पर इंस्टॉल ईव-एनजी कम्युनिटी, यहाँ पर एंटर हम प्रेस करेंगे। इंग्लिश, यहाँ पर हम कंटिन्यू को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से ये इंस्टॉल होने में टाइम लगाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद अगर आपको ईव-एनजी लॉगिन शो होता है तो यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। अगर ये ऑप्शन शो नहीं होता है तो एक दो बार हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन हमको शो होने लगेगा। अभी यहाँ पर हम टाइप करेंगे रूट और पासवर्ड रहेगा ईव। पासवर्ड डालने के बाद एंटर हम प्रेस करेंगे। अभी ये पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है। हम पासवर्ड चेंज नहीं कर रहे हैं, सिंपली हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम अभी कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, सिंपली हम एंटर एंटर प्रेस करते हुए आगे चलेंगे। तो ये ईव हमारा VMware के अंदर सेटअप हो चुका है। ये IP हमको शो हो रही है, इसके थ्रू हम ईव के अंदर लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर हमको अपने क्रेडेंशियल डालने हैं। तो डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल है यहाँ पर एडमिन एंड ईव। तो ये ईव हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम एक न्यू लैब क्रिएट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है। तो राउटर एंड स्विचेस को हम ऐड करते हैं। इसके लिए हम ओपन करेंगे WinSCP। तो होस्ट नेम के अंदर हम इस IP को डालेंगे। यूज़र नेम हमारा आ जाएगा रूट एंड पासवर्ड आ जाएगा ईव। अभी मैं इसको यहाँ पर सेव कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार यहाँ पर IP डालने की ज़रूरत ना पड़े। लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं, एक्सेप्ट एंड पासवर्ड डाल देंगे ईव। तो ये हमारा लॉगिन हो चुका है। अभी यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है वो हमारा PC है एंड राइट साइड हमको ईव के रिसोर्सेज शो होंगे। तो इसको यहाँ से हम चेंज करेंगे। यहाँ पर हम ओपन करेंगे OPT, यूनिट लैब एंड एड-ऑन्स। यहाँ पर हम देखेंगे तो 3 फोल्डर हमें मिल जाते हैं, डायनामिप्स, IOL एंड खेमू। सिंपल वर्ड के अंदर अगर हम इसको समझें तो फर्स्ट फोल्डर के अंदर हमारे राउटर की इमेज आएंगी, सेकंड के अंदर स्विचेस की इमेज आएंगी एंड बाकी जो अप्लायंसेस बच गए हैं वो लास्ट फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। राउटर एंड स्विच जो यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर हम कैसे इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी राउटर की इमेज है, सिंपली इनको हम सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर मूव कर देंगे। तो ये इमेजेस हमारी ईव के अंदर मूव हो रही हैं। सेम ऐसे ही हम स्विचेस की इमेज भी यहाँ पर मूव कर लेते हैं।
तो हम ईव के अंदर आके चेक करते हैं राउटर हमारा ऐड हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं राउटर एंड स्विचेस हमारे ऐड हो गए हैं। स्विचेस भी हम ऐड कर लेते हैं। इनको हम स्टार्ट कर लेते हैं। डिवाइस का CLI हम लेते हैं। अभी हम देखेंगे डिवाइस का CLI हमको नहीं मिल रहा है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम वापस से ईव की वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर हम नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलेगा विंडोज़ क्लाइंट साइड। इससे समझते हैं कि होगा क्या। तो इसके यूज़ से हम पुट्टी और वायरशार्क को ईव के साथ इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो ये फर्स्ट लिंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करके इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हमारा वायरशार्क इंस्टॉल हो रहा है। अब हम C ड्राइव के अंदर आ जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स एंड EVNG। यहाँ पर हम पुट्टी वाले ऑप्शन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यस एंड ओके। सेम ऐसे ही वायरशार्क के लिए कर लेंगे। डिफ़ॉल्ट ऐप्स को हम ओपन करेंगे। यहाँ पर चूज डिफ़ॉल्ट बाय लिंक टाइप, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर टेलनेट के अंदर हमारा पुट्टी सिलेक्ट होना चाहिए। अब हम CLI एक्सेस लेने का ट्राई करते हैं। तो ये हम देख सकते हैं एक्सेस हमें मिल रहा है। तो ये कंप्लीट ट्यूटोरियल है कैसे हम ईव को इंस्टॉल करते हैं।